Hello bachcho, let us read this question. This question says, assertion A, boron always forms covalent bonds. Reason are, the small size of B3 plus favors formation of covalent bond. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. And option E, both A and R are false. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन. सो अगर हम हमारा असर्शन ए देखें तो वो कहता है बोरॉन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है. सो ये बिल्कुल करेक्ट है. और अगर हम इसके रीजंस देखें तो इसका सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि अगर बोरॉन को आयोनिक कंपाउंड्स या बेसिकली आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा B3 प्लस आयन, यानी कि बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे. अब बोरॉन को ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जिस कारण से ये प्रोसेस फीजिबल नहीं होता है. मोर ओवर अगर हम देखें कि B3 प्लस आयन अगर फॉर्म हो भी गया तो भी स्मॉल साइज होगी B3 प्लस की, क्योंकि बोरॉन की खुद ही साइज इतनी स्मॉल है. उसके बाद हमने 3 इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिए, यानी कि साइज और स्मॉल हो जाएगी. अब हम जानते हैं बाय फजान्स रूल कि जब भी कैटायन की स्मॉल साइज होती है, यानी कि जो भी हमारे पास कैटायन है अगर वो स्मॉल साइज वाला कैटायन है तो उसमें बहुत ही हाई पोलराइजेशन प्रेजेंट होगा, जिस कारण से जो कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे और जो आयोनिक कैरेक्टर होंगे वो नेग्लिजिबल प्रेजेंट होंगे. इस कारण से भी जो बोरॉन के कंपाउंड्स हैं वो हमेशा कोवेलेंट इन नेचर होते हैं. सो अब अगर हम हमारे स्टेटमेंट देखें तो असर्शन ए कहा गया है कि बोरॉन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड. सो ये बिल्कुल करेक्ट है. रीजन आर है द स्मॉल साइज ऑफ B3 प्लस फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. सो हमने देखा कि बोरॉन के कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के 2 रीजन है. एक तो कि B3 प्लस आयन फॉर्म करने में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है इस कारण से, और B3 प्लस आयन का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है जो फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. यानी कि जो रीजन है वो हमारे असर्शन को बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए. और हम फाइनली लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.